हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट ट्यूशन वीडियो फ्रॉम एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसकी डेटा हैंडलिंग की रिविजन एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द शू साइजेस ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मेक अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको डिटेल गिवन है और शू साइज 20 स्टूडेंट्स का गिवन है। इसकी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहले जो हमें शू साइज गिवन है वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम से बढ़ते में लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे कम है 4, देन वी हैव 5, वी हैव 6, 7 एंड 8। ठीक है, इससे बड़ा साइज नहीं है। एक शायद 9 गिवन है यहाँ पर। ठीक, अब हम यहाँ पर टेली मार्क्स इसके लिखेंगे। टेली मार्क्स हम कैसे लिखते हैं? 6, 8, 7, 5, 8, 7, 6, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5। जो फिफ्थ वाला होगा इसको हम इस तरीके से काट देते हैं। 6, 8, 9, 7, 8, 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। Here we have 1, this is 5, 5 plus 1, 6, 3, we have 4 and this is 1. सो टोटल हम यहाँ पर करके देख लेंगे। हमारे पास 20 स्टूडेंट्स थे, तो इसको जब टोटल करेंगे वील गेट दिस एज 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। आप पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करके फिर इसमें एंट्री कीजिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द मार्क्स सिक्योर्ड स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स। तो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मतलब 10 मार्क्स आए 6 स्टूडेंट्स के, 14 मार्क्स आए 11 स्टूडेंट के, 17 मार्क्स आए 13 स्टूडेंट के, एंड सो ऑन। तो आपको आंसर बताना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 18 और मोर मार्क्स। 18 और 18 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं? तो 18 तो 8 के, 19 7 स्टूडेंट्स के, और 5 के 20 मार्क्स आए हैं। तो इतने लोगों के टोटल मार्क्स आए हैं, विच इज़ 18 और मोर देन 18। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड लेस देन 17 मार्क्स। तो 17 से कम मार्क्स वाले, ये 17 मार्क्स के 13 है, 17 वाला नहीं लेना, उससे कम वाला लेना है। दैट इज 6 एंड 11, दैट इज 17 स्टूडेंट्स के ही 17 से कम मार्क्स आए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 70% और मोर। तो पहले तो हमको 70% निकालना पड़ेगा। 20 मार्क्स का था, हाईएस्ट मार्क्स आपके 20 होने चाहिए थे। सो 70% ऑफ 20 मार्क्स विल बी 7/100 मल्टीप्लाइड बाय 20। ये 0 से ये 70 और ये 0 से ये 0 कैंसिल, सो इट इज़ 14 मार्क्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो 70% मार्क्स हैं, मतलब 14 मार्क्स से ऊपर, मोर देन 70% या मोर देन उससे, तो हमारे पास 14 मार्क्स वाले 11 स्टूडेंट्स हैं, 17 वाले 13 हैं, देन वी हैव 8, 7 एंड 5। इन सब का टोटल हो जाता है 44। सो 44 स्टूडेंट्स हैं जिनके 70% मार्क्स से ज़्यादा आए हैं। Question number 3, the mean weight of Raju, Madan and Arvind is 67 kg. Raju and Arvind weigh 73 kg and 61 kg respectively. Find the weight of Madan. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं, let the weight of Madan be x। ठीक है, mean weight हमको पता है, दैट इज 67 kg। ठीक है, राजूज वेट इज 73 kg and Arvind's weight
इज़ 61 kg। तो यहाँ पर आपको पता है दैट मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना। मीन वेट हमारे पास है 67, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होगा 73, राजू का, अरविंद का 61, मदन का x, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21, 2 6 3 18, 201 हमारे पास ये आ गया है। एंड इसको ऐड करेंगे, वील गेट दिस एज 4, 134 plus x. So x will be equal to 201 minus 134, that is 67 kg. So weight of Madan is 67 kg. Question number 4. The mean for the following distribution is 11. Find the value of p. तो हमको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन x गिवन है और फ्रीक्वेंसी f गिवन है। ठीक है, तो हमको पता है f इंटू x निकालना पड़ेगा, बिकॉज मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 4 3 12, 7 5 35, 16 4 64, 18 इंटू पी इज 18 पी। अब हम यहाँ पर कर देंगे इसका टोटल। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला है ऐड करके 111 प्लस 18p, और इसका ऐड करके सिग्मा एफ हमने निकाला है दैट इज 12 प्लस p। ठीक है, मीन की वैल्यू हमको गिवन है 11 इज इक्वल टू 111 प्लस 18p होल अपॉन 12 प्लस p। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 132 प्लस 11p इज इक्वल टू 111 प्लस 18p। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 132 माइनस 111 इज इक्वल टू 18p माइनस 11p। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 21 और ये आ गया 7। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई 21/7 दैट इज 3। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, सो p इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीडियन वेट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको वेट गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। ठीक है, वेट को हम ले रहे हैं x, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इससे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पहली एंट्री हो गई 6, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, 8 प्लस 15 विल बी 23, 7 प्लस 23 इज 30 एंड 30 प्लस 10 इज 40। तो ये हमारे पास टोटल जो आया है दैट इज 40। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज दी टोटल एंट्रीज। ठीक है, तो n हमारा क्या हो गया यहाँ पर 40, और हमको मीडियन पता है, कैसे निकालते हैं n/2 दैट इज 40th/2 दैट इज 20th जो एंट्री होगी दैट विल बी मीडियन। सो 20th जो होगा दैट विल लाई बिटवीन 15 एंड 23। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला कंसिडर करते हैं विच इज 44। सो मीडियन weight is 44 kgs। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला कंसिडर करते हैं। सो 15 और 23 में से 23 वाला कंसिडर करेंगे विच इज 44। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। कौन कौन से होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ठीक है, हमारे पास जो टोटल एंट्रीज हैं दैट इज़ 10 विच इज़ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हमारा जो मीडियन होता है वी राइट इट एज 1/2 x/2th टर्म या n/2th टर्म प्लस n/2
प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो 1/2 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 ऑफ 5th प्लस 6th टर्म, ठीक है। तो हमारे पास 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 और 6th टर्म है 13। सो 11 प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू ये हो गया 24 विच इज़ 12। सो हियर द मीडियन इज 12। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपको ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फ्रीक्वेंसी देखना होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस भी ऑब्जर्वेशन की होगी वही इसका मोड हो जाएगा, दैट इज 1। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 20 सबसे ज़्यादा है, तो मोड हमारा कितना हो जाएगा, एज 1। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपको ये डेटा गिवन है, तो पहले तो ये रॉ डेटा है, इसको हम अरेंज करेंगे। सो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम है 3। सो 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने 3 लिख लिया। 4 ओनली 1 टाइम है। 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 टाइम्स 5 है, 1 2 3 4। नेक्स्ट वी हैव 1 टाइम्स 6 एंड देन वी हैव 7 8 2 बार है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 2 बार है, ठीक है। तो हमें पता है मोड निकालने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 3 6 टाइम आया है, तो मोड विल बी 3, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द कॉलम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। मंथ गिवन है जनवरी, मार्च, मई, जून, अक्टूबर, और एवरेज टेम्परेचर हमको गिवन है 13 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 29 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हमको एक ग्राफ लेना होगा। तो ये मैं यहाँ पर ग्राफ ले रही हूँ, ठीक है। एक हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम मंथ्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और एक हम बनाएंगे वर्टिकल लाइन जिसमें हम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके, अब हमको यहाँ पर कॉलम्स को डिवाइड करना है, ठीक। तो मैं यहाँ पर 2 डिविजन्स को 1 मान रही हूँ, मतलब 1 डिविजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 20 30 40 50 डिग्री सेल्सियस तक ले लिया है। अब हमको जनवरी का डेटा गिवन है, दैट इज फॉर 13, ठीक है। तो 10 11 12 13 समवे हियर, यहाँ पर हम जनवरी के लिए प्लॉट करेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर जनवरी। फिर हमको बनाना है मार्च के लिए 24। तो ये 20, 2 यूनिट को हम 1 ले रहे हैं, 21 22 23 एंड 24। तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा ये 24, ठीक है। तो एक छोड़कर आप बनाएंगे, तो ये आ गया आपका 24, एंड दिस इज फॉर मार्च। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख ले रही हूँ, 13 ये 24। नेक्स्ट वी हैव 33, सो 31 32 33 यहाँ कहीं आएगा ये। आप स्केल से इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं।
this is 33 for May, and then we have 40 for June. तो ये आपका जून का बन गया 40. नेक्स्ट वी हैव 29 फॉर अक्टूबर. तो 30 के जस्ट नीचे एक लाइन ले लेंगे हम, और ये बन गया हमारा अक्टूबर के लिए विच इज़ 29. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है. Question number 10. In a class of 60 students, it was observed that 37 of them like football while the rest like basketball. Out of these students, one is chosen at random. Find the probability that the chosen student like football and second like basketball. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास number of total students given है which is 60. And number of students who like football, that is given 37, and number of students who like basketball will be 60 minus 37, that is 23. So probability of students who like football, that will be number of observation 37 divided by total observation, that is 60. Next we need to find, ये first part हो गया. Second, probability of students who like basketball will be 23 by 60. ओके, तो इस तरीके से probability के questions आपको करने हैं. Question number 11. A fair coin is tossed 126 times and its heads appear 61 times. When it is tossed at random, find the probability of getting heads and tails. तो यहाँ पर fair coin is tossed 126 टाइम, मतलब टोटल इसको 126 टाइम टॉस किया गया. नंबर ऑफ हेड्स appeared, that is 61 times, and number of tails appeared will be 126 में से हम 61 माइनस कर देंगे, we'll get 65. ठीक है, so probability of getting heads, that will be 61 by 126, and probability of getting tails, that will be 65 by 126. Okay. Question number 12. A die is thrown 120. Question number 12. A die is thrown 175 times and the outcomes are given below. तो ये हमारे पास outcome है 1 से लेके 6 तक, and number of times क्या appear कर रहा है. When a die is thrown at random, find the probability of getting 2, 3, 5 and 6. तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 175. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितने बार आया है? 23 बाय टोटल 175. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आया है 25 टाइम्स डिवाइडेड बाय 175. ये कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 के लिए है 40 डिवाइडेड बाय 175.
ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 ज़ा 3 ज़ा 5 ज़ा, सो 8/35. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 के लिए हमारे पास 21 बाय टोटल 175. ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 ज़ा 2 ज़ा एंड 5 ज़ा. सो दीज आर दी फाइनल सोल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.